नमस्कार। हलाल सर्टिफिकेशन पर मचे महाभारत के साथ मैं हूं डॉक्टर प्रसून। सर्टिफिकेशन करने वाली जमाते उलमाए हिंद हलाल ट्रस्ट ने सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखा और हलाल सर्टिफिकेट जारी करने वाली जमीयत ट्रस्ट ने सरकार की ओर से आ रहे बयानों को भ्रामक बताया। और आपको बता दें कि जमीयत ट्रस्ट उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से हलाल प्रमाणित उत्पादों पर प्रतिबंध लगाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत याचिकाकर्ताओं में से एक है। आपको बता दें कि हलाल प्रमाण पत्र पर प्रतिबंध को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार 24 फरवरी 2025 को सुनवाई की। इससे पहले 18 नवंबर 2023 को उत्तर प्रदेश सरकार के खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन ने तत्काल प्रभाव से हलाल प्रमाणित उत्पादों के निर्माण, बिक्री, भंडारण और वितरण पर प्रतिबंध लगा दिया था। इस दौरान उत्तर प्रदेश सरकार ने अदालत को बताया कि सीमेंट, लोहे की छड़ जैसे विभिन्न उत्पादों के लिए भी हलाल प्रमाण पत्र देकर करोड़ों रुपए जुटाए जा रहे हैं। इस बिना मतलब के सर्टिफिकेशन से सामानों की कीमतें बढ़ रही हैं। वहीं जमाते उलमाए हिंद हलाल ट्रस्ट ने कहा कि हलाल सर्टिफिकेशन की प्रक्रिया हर भारतीय उपभोक्ता के अधिकार का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि इस्लामिक संगठन ने कहा कि हलाल सर्टिफिकेशन को केवल मांसाहारी खाद्य पदार्थों और निर्यात उद्देश्यों तक सीमित नहीं किया जा सकता। जमाते उलमाए हिंद की हलाल इकाई और हलाल शरीयत इस्लामिक लॉ बोर्ड जैसे निकायों द्वारा हलाल प्रमाण पत्र जारी किए जाते हैं, जो यह दिखाते हैं कि कोई उत्पाद इस्लाम के अनुयायियों द्वारा उपभोग के लिए हलाल है या मान्य है कि नहीं। बड़ी मुस्लिम आबादी वाले देशों में इस्लामिक रिलीजियस काउंसिल ऑफ सिंगापुर, डिपार्टमेंट ऑफ इस्लामिक डेवलपमेंट मलेशिया, इंडोनेशिया, काउंसिल ऑफ उलेमा जैसी संस्थान ब्यूटी प्रोडक्ट को भी हलाल सर्टिफिकेट देते हैं। भारत में भी कई संस्थाएं हलाल सर्टिफिकेट जारी करती हैं। गवर्नमेंट अप्रूव्ड हलाल सर्टिफिकेशन बॉडीज से सर्टिफिकेट लेने के प्रोडक्ट को नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट में फायदा मिलता है। पिछली सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल मेहता ने कहा कि हलाल प्रमाणित करने वाली एजेंसियां प्रमाणन प्रक्रिया से कुछ लाख करोड़ रुपए कमाती हैं और कोर्ट को इस बड़े मुद्दे पर विचार करना चाहिए कि क्या पूरे देश को हलाल प्रमाणित उत्पादों की कीमत सिर्फ इसलिए चुकानी चाहिए कि कुछ लोग इसकी मांग कर रहे हैं। आपको बता दें कि हलाल प्रमाण पत्र जारी करने वाले जमीयत ट्रस्ट ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की दलीलों को पूरी तरह से गलत बताया। दरअसल इस मामले की पिछली सुनवाई के दौरान 20 जनवरी 2025 को तुषार मेहता ने अदालत में कहा था कि जहां तक हलाल मांस की आदि का सवाल है, किसी को आपत्ति नहीं है, लेकिन आश्चर्य है कि इनके अनुसार यानी जमीयत ट्रस्ट के अनुसार सीमेंट का भी हलाल प्रमाणन होना चाहिए, सरिया का भी हलाल प्रमाणन होना चाहिए, पानी की बोतलें भी जो हमें मिलती हैं उनका भी हलाल प्रमाणन होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि यहाँ तक कि आटा बेसन भी हलाल प्रमाणन होना चाहिए। बेसन हलाल है या गैर हलाल या कैसे हो सकता है? तुषार मेहता ने कहा कि हलाल प्रमाण पत्र देने वाली एजेंसियों ने इस तरह के सर्टिफिकेट जारी करके लाखों करोड़ों रुपए कमाए हैं। तुषार मेहता ने कहा कि बिना मतलब के हलाल प्रमाण पत्र जारी करने से कीमतें बढ़ती हैं। सरकार ने इन आरोपों के बाद सुप्रीम कोर्ट में जमीयत से जवाबी हलफनामा दायर करने को कहा था। जमीयत ट्रस्ट ने 22 फरवरी 2025 को अपने हलफनामे में कहा कि सॉलिसिटर जनरल की दलीलें याचिकाकर्ताओं को बदनाम करने के लिए हैं। जमीयत ट्रस्ट का दावा है कि भारत से आयात करने वाली कंपनियां कभी कभी निर्यात करने वाली कंपनियों पर यह सुनिश्चित करने का दबाव डालती हैं कि पैकेजिंग उत्पादों को तैयार करने में उपयोग किए जाने वाली सामग्री हलाल हो। ऐसे में हलाल पर प्रमाण पत्र जारी किए जाते हैं ताकि वे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कर सकें। लेकिन जमीयत ट्रस्ट ने यह नहीं बताया कि बिना सर्टिफिकेशन के अभी तक आयात निर्यात कैसे हो रहा था। उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यह प्रतिबंध केवल उत्तर प्रदेश के भीतर बिक्री, निर्माण और भंडारण पर लागू होता है, निर्यात उत्पादों पर लागू नहीं होता है। जमीयत ट्रस्ट ने बताया कि
कई मीडिया संस्थानों ने इस मुद्दे पर बहस की शुरुआत की ताकि पूरी प्रक्रिया को बदनाम किया जा सके। यह दलीलें हलाल की अवधारणा और इसके प्रमाणन प्रक्रिया के खिलाफ एक नैरेटिव बन गई। जमीयत ट्रस्ट ने अपनी याचिका में शीर्ष अदालत से आग्रह किया कि वह केंद्र सरकार को इस तथ्य का खुलासा करने के लिए निर्देश दे कि किस अधिकारी ने सॉलिसिटर जनरल को कोर्ट में ऐसा बयान देने का निर्देश दिया। जमीयत ट्रस्ट का कहना है कि इन बयानों से हलाल की अवधारणा के प्रति गंभीर पूर्वाग्रह पैदा हो गया है, जो एक बहुत बड़े समुदाय के व्यवहार और जीवन शैली की बुनियादी आवश्यकताओं में से एक है। जमीयत ट्रस्ट ने अपने हलफनामे में कहा कि यह भारतीय नागरिकों के एक बड़े वर्ग की धार्मिक आस्था और व्यवहार का मुद्दा है और इसे संविधान की धारा अनुच्छेद 25-26 के तहत संरक्षित किया गया है। केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, किसी भी व्यक्ति की यह स्वतंत्रता नहीं छीन सकती कि कोई व्यक्ति क्या खा रहा है। जामियत उलमाए हिंद हलाल ट्रस्ट ने कहा कि कंपनियां मांग करती हैं, इसीलिए हलाल ट्रस्ट प्रमाण पत्र दिया जाता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन ने नवंबर 2023 में हलाल प्रमाणित उत्पादों के निर्माण, बिक्री, भंडारण और वितरण तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया गया था। यूपी सरकार के इस निर्णय के खिलाफ जमीयत उलमाए हिंद हलाल ट्रस्ट ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। असल में यह मामला उस समय सुर्खियों में आया जब लखनऊ के हजरतगंज थाने में 18 नवंबर 2023 को ऐशबाग के निवासी बीजेपी अवध प्रांत के पूर्व अध्यक्ष शैलेंद्र कुमार शर्मा ने फर्जी हलाल प्रमाण पत्र जारी करने के मामले में एफआईआर दर्ज करवाई, जिसकी जांच 20 नवंबर 2023 को एसटीएफ को दे दी गई। इस जांच में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। एसटीएफ की जांच में पता चला कि इसके पीछे मुस्लिम कट्टरपंथियों का हाथ है, जो व्यापार को बढ़ाने के साथ देशद्रोही गतिविधियों में संलिप्त लोगों की आर्थिक मदद करने में लगे रहते हैं। मामले में खुलासे होने के बाद हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया मुंबई के अध्यक्ष मौलाना हबीब यूसुफ, उपाध्यक्ष मौलाना मुदस्सिर, सचिव मोहम्मद ताहिर जाकिर हुसैन चौहान और कोषाध्यक्ष मोहम्मद अनवर को गिरफ्तार किया गया। इन लोगों से पूछताछ हुई तो उन्होंने इस बात को कबूल किया कि उस समय षड्यंत्रकर्ताओं में से एक रसूखदार मुस्लिम धर्मगुरु भी शामिल है। जांच में यह बात सामने आई कि जो रकम मिलती थी वह देश के साथ विदेशी खातों से बाहर भेजी जा रही थी, जिससे इसका देश विरोधी गतिविधियों में इस्तेमाल होने की बात भी सामने आई। अभी तक 20 कंपनियों के नाम सामने आए हैं जिसके जरिए षड्यंत्रकर्ता लेन देन कर रहे थे। एसटीएफ के एक अधिकारी के मुताबिक इस पैसे से टेरर फंडिंग और मुस्लिम कट्टरपंथियों को लाभ पहुंचाने का नेटवर्क चल रहा था, जिसकी जांच जारी है। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शोएब सिद्दीकी, मुस्लिम स्कॉलर, और शशिकांत तिवारी जी, नेता बीजेपी। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल शोएब सिद्दीकी जी से, खाद्य पदार्थों से लेकर साबुन तेल तक के लिए हलाल सर्टिफिकेट जारी किए जा रहे हैं, जबकि यह काम मीट प्रोडक्ट के लिए होना चाहिए। नॉन मीट प्रोडक्ट के लिए हलाल सर्टिफिकेशन क्यों जरूरी है और इसका विरोध आपके समाज की तरफ से अंदर से क्यों नहीं हो रहा है? देखिए पसंद सर, ऐसा है जी कि किसी भी मुल्क की पसंद सुनिएगा बहुत, आज के जब एंकर पार्टी बन जाता है और आपने बार बार मुसलमानों को टारगेट तक की बात करी, मैं आज 10-15 से सुन रहा हूँ। आप देखिए पसंद सर, किसी भी मुल्क की हुकूमत को अख्तियार नहीं है कि किसी भी मजहब के मामले में मुदाखलत करे। आप देखिए सर्टिफिकेट के हवाले की बात चल रही है, मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, अगर 70% मेरा हिंदू भाई मज़ारों पे जाता है तो 70% हिंदू भाई मेरे साथ नॉनवेज खाता है, मैं 500 नाम आपको बता दूंगा। तो इस तरह की सियासत ना की जाए। अगर हलाल सर्टिफिकेट की बात आती है तो मंजर आम करनी चाहिए। कौन आपसे इनकार कर रहा है? आप बताइए, जब अखिलेश सरकार की हुकूमत थी तब भी लाइसेंस की बात चल रही थी, हलाल की चल रही थी। इसमें होता क्या है, जरा सी बात जब आती है तो उसमें मीडिया भी खतरवार होता है, और खासकर जब एंकर पार्टी बन जाता है। आप देखिए, जब भी मैंने किसी को डिबेट दिया तो आप देखिए जिस भी पार्टी के लोग रहते हैं, लेकिन वो पार्टी तो टारगेट तो शोएब सिद्दीकी को लेती है, पूरा समुदाय को लेती है, लेकिन एंकर भी बार बार घुमा के बात करता है, जैसा भी आपने बार मुसलमान का नाम लिया। आप देखिए यहाँ पे हलाले की बात है, हमने हमेशा ये बात कही कि मुल्क संविधान से चलता है सर, और संविधान के बाद दो चीजें आती हैं, शासनादेश और अध्यादेश।
जो मौजूदा लोग जो सियासत कर रहे हैं वो अध्यादेश लाने की कोशिश करते हैं। शासनादेश से बात चलती है। आप चैलेंज के सामने आपके चैनल कह रहा हूँ कि एक भी मुसलमान आप बताइए जो आपके शासनादेश को नहीं मानता है या संविधान को नहीं मानता है। जब मेरी बात आती है तो दूसरे वे में आप ले आते हैं, हर रोज ले आते हैं। आपने कितने मुसलमान ने इनकार किया? अगर जमीयत उलमा ने उसमें एफिडेविट दिया है या वो वहां पे गए हैं तो जाहिर सी बात है उसमें 24 तारीख को सुनवाई हुई थी। सुनवाई के बाद का रिजल्ट निकल कर शाम तक आएगा, फिर मैं उस पर दूसरी भी डिबेट करूंगा। कहने का मतलब यहाँ पर सर ये इस तरह की बातें ना की जाए। ये मुल्क गंगा जमने की तहजीब मिसाल दी जाती है, दो फाड़ों में ना किया जाए। आप बताइए शोएब जी, के बाद अगर आपकी बात पूरी हो गई है तो अब मैं अपनी बात शुरू करूं। हाँ आप बताइए सर, बताइए। पहली बात तो ये समझिए कि हलाल सर्टिफिकेशन का विरोध क्यों शुरू हुआ। जब भारत के खिलाफ ही साजिश रची जाने लगी और यह सर्टिफिकेट जारी करने वाले लोग इस साजिश में शामिल हुए, उसके बाद विरोध हुआ। दूसरा, आप सर्टिफिकेशन दे रहे हैं बेसन पे और इस तरह की चीजों पे, जिसका विरोध तो होना ही होना था, आज नहीं तो कल। दूसरा, आपने एंकर पे तमाम तरह के आरोप मढ़ दिए। सुन लीजिए मेरी बात शोएब जी, अब मेरी बात सुन लीजिए, फिर आपसे जवाब लूंगा। आपने तमाम तरह के आरोप मढ़ दिए कि मुस्लिम होने के नाते ये जो देश के खिलाफ साजिशें हो रही हैं उसको भी जनता के सामने रखना क्या पक्षपात है? बोलूं मैं सर? देखिए परसों में देखिए ऐसा है कि मैंने हमेशा सच का ही सामना किया है, चाहे वो अदालत हो जंग का मैदान। और आपका भाई डरता है तो सिर्फ वो सिर्फ खुदा से, और हर इंसान को ऊपर वाली डरना चाहिए, इंसान को नहीं डरना चाहिए। जिंदगी तो पल भर का तमाशा है, असली इंसान मरने के बाद है। अब आप बात सुनिए, मैंने टारगेट बात को नहीं कहा। मैंने अक्सर एंकरों को देखा है कि टारगेट मुसलमान ले लेते हैं। अब आप कह रहे हैं मुल्क के साथ गद्दारी, अरे मुल्क के साथ जो गद्दारी करेगा उसको सजा मौत दी जाएगी। मैंने हमेशा कहा कि मुल्क संविधान चलता है, ये तो हलालत बहुत छोटी चीज है। अगर कोई रणनीति भी बनाएगा हिंदुस्तान के खिलाफ तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। शोएब जी, आपके इस जज्बे को सलाम है। शोएब जी, आपके इस जज्बे को सलाम है। शशिकांत तिवारी जी, शोएब कह रहे हैं कि अगर देश के खिलाफ कोई साजिश रचता है तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। फिर मैं बैठूंगा नहीं, सुनिए मेरी बात जी। एक से 2 सेकंड मत दीजिए। देखिए परसों इंडिया पाकिस्तान का मैच था, मैं पूरा मैच देख रहा, मेरे साथ 200-300 मुसलमान भाई देख रहे थे। उसमें हमारा एक छोटा भाई मुमताज खान जो सेंट्रल बार से इलेक्शन लड़ रहा है ज्वाइंट सेक्रेटरी का, वो था। हम लोग लास्ट तक देख रहे थे कि इंडिया तो जीत रही है, मेरा कोहली सैकड़ा मार ले, और जैसे तो सैकड़ा मारा वो कहीं ना कहीं जो बम लेके आया उसे बम फोड़ा है हमारे खुशी के, तो इसको नजरअंदाज कर देंगे आप? अगर कहीं पे पाकिस्तान जिंदाबाद की बात होती है तो उसको सजा देते हैं आप। जब हिंदुस्तान जिंदाबाद कहता है मुसलमान, तब आप बात क्यों नहीं करते हैं? वो फौरन जाके 1000 रुपए पर आके मुमताज लेके आया, उसका मेरा हिंदुस्तान शोएब सिद्दीकी जी, आप तो उसी तरीके की बात कह रहे हैं कि अगर पहलू दोनों रखिए, एक पहलू रखिए। कहने मतलब ये कि टारगेट पे कोई मामला हो तो मुसलमान क्यों आता है? मुसलमान ने 1857 में जब जंग लड़ाई ऐलान हुआ था तो मुसलमानों ने खून बहाया था, 47 में बहाया था। आज तो सिर्फ मुसलमान जान ले रहा। अगर शोएब सिद्दीकी ने गलती कर दी तो जब पूरी कौम का नहीं, कोई कौम को नहीं कह रहा है, लेकिन जो कौम के नाम पे काम होता है उसकी जवाबदेही सब पे बनती है। शशिकांत तिवारी जी, आप शोएब सिद्दीकी जी की बात का जवाब दीजिए। कह रहे हैं कि क्या कोई एक आदमी गलत काम करता है तो आप उसको रोकिए, पूरे समुदाय को निशाने पे मत लीजिए। शशिकांत तिवारी जी जी ठीक बात कह रहे हैं इन्होंने। देखिए, कानून और व्यवस्था ये सरकार का काम है। लोकतांत्रिक हमारे देश में सरकार बनती है कानून और व्यवस्था करी, इसके पैरेलल कोई संस्था कानून बनावे और व्यवस्था बनावे, वो नहीं चलेगा इस देश में। ये जो हलाल सर्टिफिकेट है ये गलत कानून बनाया जा रहा है और गलत व्यवस्था बनाई जा रही है। ये इस देश में नहीं चलेगा। योगी जी ने ठीक किया कि उत्तर प्रदेश में उसको बैन किया। आज ये गए हुए हैं, कोर्ट में गए हुए हैं, कोई बात नहीं, याचिका पे सुनवाई होगी। तुषार मेहता ने अपने पक्ष को रखा है, सरकार के पक्ष को रखा है। इस देश में अब ये लोग जैसा कि आपने भी बताया कि हलाल तो शब्द ही उसका तो मीट से संबंध है, उसका तो मांस से संबंध है। उसके बाद से ये सरिया और सीमेंट और कपड़ा पे कहाँ पहुंच गए? कल को ये जो चंदन पे और चोटी पे और जो हिंदुओं के जो प्रतीकात्मक पूजा के सामान है उसमें भी हलाल सर्टिफिकेट ही करेंगे क्या? हाँ, इन्होंने जो कहा कि उसको सजा मिलना चाहिए तो मिल तो रहा है जमीयत को। वो जेल तो गए चारों लोग, उनके चारों पदाधिकारी। इस देश में ये पैरेलल व्यवस्था नहीं चलेगी। कानून और संविधान इन्होंने कहा मानना होगा तो मानना होगा। कोई हलाल सर्टिफिकेट इस देश में नहीं चलेगा।
हलाल सर्टिफिकेट लेकर जाइए और पाकिस्तान में चलाइए, और सब लोग पाकिस्तान चले जाएं जिन लोगों को हलाल सर्टिफिकेट चलाना हो। इस देश में नहीं चलेगा। योगी जी ने बिल्कुल ठीक किया है, और उसी तरीके से तमाम राज्यों में लागू होना चाहिए। ये हलाल सर्टिफिकेट क्या है भाई? क्यों पैरेलल कानून बनाएंगे? क्यों पैरेलल व्यवस्था बनाएंगे? आप संविधान के तहत आइए, संविधान के तहत देश में रहिए, और ये सब नहीं चलेगा। इससे लोगों की भावनाएं भड़क रही हैं। शोएब सिद्दीकी जी एक बात कह रहे हैं, आपने लगता है उनकी बात सुनी नहीं पूरी। उनका कहना है कि अगर कोई इस तरह का कार्रवाई करता है जो देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होता है, आप उस पे एक्शन लीजिए। आप असल में क्या कर रहे हैं, एक तरह का माहौल खराब कर रहे हैं ताकि एक समुदाय या मुस्लिम समुदाय को निशाने पे लिया जा सके। शशिकांत तिवारी जी जी, मुझसे कह रहे हैं उनसे पूछ रहे हैं आप। नहीं, मैं बता रहा हूँ। जमीयत का नाम आपने लिया, चारों पदाधिकारी का आपने रिपोर्ट दिया कि जी। चारों पदाधिकारी जेल गए, तो हो तो रही है कार्रवाई। पूरे मुस्लिम पर कार्रवाई कहाँ हो रही है? पूरा मुस्लिम तो देखिए 90% मुस्लिम इसमें भारत माता की जय करने के तैयारी में है और कर रहा है। ये जो 10% लोग हैं जो कट्टरवादी लोग हैं, जमीयत तो वह संस्था है जिन्होंने देशद्रोहियों के वकालत करके उनको जमानत पे छुड़वाने का काम किया। उनको फांसी पे चढ़ने पे उन्होंने जाकर के हाय तौबा किया। जमीयत उनको सारे टेरर फंडिंग कर रहा है, और जमीयत जो है उन लोगों को छुड़ाने का काम करता है, कोर्ट में जाकर के वकील को फीस देता है जो लोग देशद्रोही कामों में लिप्त हैं। तो ये जमीयत को तो तुरंत बंद करना चाहिए। चलिए ठीक है। शोएब सिद्दीकी जी कुछ कहना चाह रहे हैं। शशिकांत जी वापस आऊंगा। शोएब सिद्दीकी जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी देखिए वैष्णव जी, ऐसा है कि अभी इन्होंने जो बात कही, आप ये बताइए कि मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, देखिए हर समुदाय में हर पार्टी में चंद खराब होते हैं, चंद अच्छे भी होते हैं। तमाशा करके चले आते हैं, भुगतना पूरी कौम को पड़ता है, पूरे मुल्क को पड़ता है। अभी इन्होंने एक बात जैसे कही कि मुसलमान पाकिस्तान चला जाए। अरे आप बताइए, आप किस मुसलमान ने कहा हम पाकिस्तान चले जाएंगे? आप बताइए। मैंने हमेशा मैंने वही बात पशु भाई बात कही कि आप लोग मुसलमान की नियति पर, जैसे मैं आपसे नाराज चल रहा हूँ, मैं आपकी खूबी को जो है खराबी ढूंढ रहा हूँ, और मैं आपसे नाराज हूँ तो आप खूबी बयान कर रहा हूँ, बुराई के अंदाज से खुश हूँ तो बुराई को अच्छाई में बयान कर रहा हूँ। ये सब चीजें नहीं चलेंगी। आप देखिए मुल्क की बात जहाँ तक आती है, आप देखिए जब इन्होंने कहा पाकिस्तान, अरे मैंने हमेशा कहा हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। मतलब कहने का सिर्फ यहाँ पर ये बात आ रही है कि कोई भी फैसला किया जाए, कोई भी बात आए, तो उसमें कोई भी समुदाय हो बराबर का मानना रहना चाहिए, ना कि एक तरफा मानना रहना शोएब जी, चाहिए। अब बराबर की बात आपने कर दी है तो आप ही से पूछ ले रहा हूँ आप कि बताइए। क्या जो हलाल सर्टिफिकेशन की बात चल रही है और जो हो रहा है, केवल ये मीट के लिए होना चाहिए या इस तरह की भी चीजों के लिए होना चाहिए, जैसा हमने अपने रिपोर्ट में बताया आपको? भाई मैंने देखिए हमेशा तो भाई बात कही कि मुल्क संविधान पे चलता है। हमारे नबी ने फरमाया है कि मुल्क की वफादारी आधा ईमान है, जिस मुल्क में रहो तो वफादारी करो। हमारे योगी जी जो मुख्यमंत्री है सब फैसले जाने जाते हैं, मैंने हमेशा उनका सम्मान किया। मैंने कुछ चीजें आपके चैनल द्वारा भी कही कि उसके सब फैसले किया जाए। अगर उन्होंने कोई कानून बनाया तो हम फॉलो करेंगे, लेकिन यहाँ संविधान ने हमको एक इजाजत दी है, एक मौका दिया अपनी बात रखने का। अब आप मीट की बात कर रहे हैं, अब मैं बार बार टीवी पे आपसे क्या कहूँ। देखिए पुरानी कहावत चलती सुनने में आता है मीडिया के दौरान कि शराब इतनी महंगी हो रही कि मुसलमान पीने ज्यादा लगा, गोश्त भी महंगा हो रहा है कि हिंदू खाने लगा है। सब जानते हैं, टीवी पे हम आप टीआरपी लेने के लिए इधर उधर की बातें करने लगते हैं। आप बताइए कौन मुसलमान इस मुल्क को जान नहीं देता? बताइए। मैंने हमेशा कहा कि एक आरजू नहीं हर आरजू तो ये है लाकर जरा से रख दो खाके वतन कफन में। आप बताइए, हम लोग इस तरह के लोग हैं, इस मुल्क में जान देने वाले लोग हैं। जी, क्या जो मामले होते हैं, क्या आप लोगों की निष्ठा पे सवाल नहीं उठ रहा है, सवाल बस उठ रहा है ऐसे एजेंसियों पे जो सरकार से इतर होके, सरकार से अलग होकर एक अलग तरह की संस्था चलाती है। देखिए एक कहावत रहती है, देहाती कहावत है, देहाती कहावत बड़ी मजबूत होती है कि जो मक्खियां होती है वो बदन को आप देखिए वो अच्छे पे नहीं बैठती हैं, वो ढूंढती हैं कि गंदा जख्म कहाँ पर है, वो गलीज पे बैठती है, जिस्म में गंदे पे बैठती हैं। उनका वही काम है। हमारा काम है देखिए मुल्क को आगे बढ़ाना। मोदी जी और मुख्यमंत्री को आगे बढ़ाना, बढ़ा रहा हूँ। और उन्होंने खुद कहा, मोदी जी का एक मैं बयान बता दूं आपको, 2014 में जो प्रधानमंत्री बने थे, मुल्क के वजीर आजम बने थे, तो उन्होंने बड़े मजमे में दिल्ली में स्पीच में कहा था कि विपक्ष बहुत कमजोर है, मुझे काम करने में मजा नहीं आ रहा है। विपक्ष जब आलोचना करता तो मुझे मजा आता है। मैंने हमेशा बात कही कि जो कानून बनेगा मैं उसको फॉलो करूंगा, हर मुसलमान फॉलो करेगा, लेकिन मुझे एक संविधान ने मौका दिया अपनी बात रखने का। जमत हिंद अपनी बात रखिए जाके। आप कह रहे हैं हलाल सर्टिफिकेट, जाहिर सी बात है जो कानून बनेगा, योगी जी कानून बनाएंगे, मुख्यमंत्री हमारे रियासत के वजीर आला, मैं सराखों को रखता हूँ।
लेकिन सिर्फ कहने का मतलब है कि मामला दोनों बराबर रहे, एक तरफा न चले। और पाकिस्तान, बांग्लादेश, अमेरिका, लंदन के नाम ना ले बार बार आप। हमने इस मुल्क को आजाद कराने में, मैं उन माओं को नमन करता हूँ जिनके बेटे शहीद हो गए, उनको आजाद कराने में। उन बहन को नमन करता हूँ जिनके भाई शहीद हो गए, उनको आजाद कराने में। आप सियासत कर रहे हैं छोटी मोटी। आप बताइए किसने खून नहीं दिया इस मुल्क को आजाद कराने में। लेकिन इस पर सत्ती शोहरत पाने के लिए इस तरह के मामले ना ला जाए, क्योंकि आप देखिए, आप शशिकांत तिवारी जी कुछ कहना चाह रहे हैं, जवाब ले लीजिए शशिकांत तिवारी जी से। मंदिर पर आने के लिए शोषा छोड़ देते हैं और फिर निकल जाते हैं, पूरी कौम को, पूरे मुल्क को भुगतना चलिए पड़ता है। चलिए, अब जवाब ले लीजिए शशिकांत तिवारी जी, अपनी बात रखिए। जिन लोगों ने, पूरे देश के जिन लोगों ने देश को आजाद कराने में अपनी शहादत दी है, अपना खून पसीना बहाया है, या 2 कदम भी चला है, उनको मैं सैल्यूट करता हूं। उन सबको सैल्यूट है, सबको इस देश में रहने का हक है। लेकिन भारत माता की जय बोलना पड़ेगा, हिंदुस्तान के कानून को मानना पड़ेगा। पैरेलल कानून आप नहीं बना सकते। हिंदुस्तान के कानून को मानो और यहाँ रहो, आराम से रहो। आप 80 करोड़ जनता को मोदी जी और योगी जी सबको राशन दे रहे हैं, सबको शौचालय दे रहे हैं, सबको मकान दे रहे हैं। लीजिए, रहिए, भारत माता की जय करिए। भारत माता की जय अगर नहीं करेंगे तो फिर शशिकांत तिवारी जी, अभी तो भारत माता की जय का विषय नहीं है। और सुनिए, बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए। 90% भारत माता की जय बोलता है, 90% मुसलमान अच्छे हैं, लेकिन 10% जो कट्टरवादिता लेकर के इस देश को पिछले 70 साल से परेशान किए हुए हैं, उनका अब समय आ गया है। ये मोदी योगी का राज है, अब उनको कायदे से रहना होगा और कायदे से संविधान के अधीन रहना होगा। शशिकांत तिवारी जी, बड़ा सवाल ये है कि आप लोगों की गिरफ्तारी तो कर रहे हैं, लेकिन उनके गुनाह को साबित करना भी आप ही की जिम्मेदारी है। अगर इसमें लेट होता है तो माना जाता है राजनीतिक कारणों से बंद किया गया और 2-4 साल बाद छोड़ दिया गया। आप ही से शशिकांत तिवारी जी, कानून व्यवस्था आपका काम है। 30 सेकंड मौका दिया, सुनिए, पहले 2 मिनट रहेगा, मैं 30 सेकंड दिएगा। अरे भाई, आप बीच में मत बोलिए। जी जी जी, आपके पास आऊंगा जी। शशिकांत तिवारी जी, बात रखिए अपनी। जी, ये परंपरा कांग्रेस की रही है कि इनको जो आतंकवाद फैलाते थे उनकी मदद करते थे। ये परंपरा समाजवादी पार्टी की रही है कि जो आतंकवाद फैलाते थे उनकी मदद करती रही है, उनको जमानत कराती रही है। यही काम जमीयत उलमा के है। जमीयत उलमा अब इस देश से मुसलमान ही उखाड़ेंगे, मुसलमान उसके खिलाफ खड़े होंगे, मुसलमान ही खिलाफ खड़े होंगे, देश के साथ खड़े होंगे। ये आपकी सोच है, अच्छी बात है। शोएब सिद्दीकी जी, आप अपनी बात रखिए। बजू भाई, मैं भाई साहब की बात का ही जवाब दूंगा। जैसे अक्सर मैं कई सालों सुनता आ रहा हूँ, अभी भी उन्होंने बात कहा कि मुसलमान भारत माता की जय क्यों नहीं कह रहा है, कहना चाहिए। आप बताइए, इसमें आप लोग भी दोषी हैं। अक्सर आप लोग भी कहते हैं, कहेगी क्या बुरी बात है। आपसे किसी मुसलमान ने कहा अल्लाह अकबर कहो, आप बताइए, कहा किसी ने? अरे भाई, आप शोएब जी सुन लीजिए ना, शोएब सिद्दीकी जी, शोएब सिद्दीकी जी, अल्लाह अकबर अभी मैं 40 बार कह दूंगा और मुझे जरा भी ऐतराज नहीं होगा ना। आप कह रहे मीडिया जिम्मेदार है, जिम्मेदार आप लोगों की मानसिकता है। 1 मिनट रुक जाइए शोएब सिद्दीकी जी, नहीं 1 मिनट। शोएब सिद्दीकी जी, आपने चूंकि मीडिया की बात कर दी है, एंकर की बात कर दी है, आप तो सुन लीजिए। अल्लाह अकबर हम 24 बार कह देंगे, आप क्या बात कर रहे हैं? नहीं, पूरा हिंदुस्तान कह देगा। अरे भाई, अजीब हाल है, ऋग्वेद में लिखा हुआ है, मैं तो कह रहा हूँ देखो ब्रह्मा द्वितीयो नास्ति। आप उर्दू में कह दे रहे हैं, अरबी में कह दे रहे हैं, हम संस्कृत में कह दे रहे हैं। ना शोएब सिद्दीकी जी, बात यह है कि आपकी जिम्मेदारी सबसे ज्यादा है। आप अगर अपने समाज के रहनुमा हैं तो आपको शिक्षित करना होगा, बताना होगा, हम लोग इस तरीके की विवाद में ना पड़े। आप बताइए क्या करना होगा, बताइए मुसलमानों क्या करना होगा, बताइए आप बताइए। आपको मालूम है सच्चाई क्या है, सही क्या है, गलत क्या है। शोएब जी देखिए, हमारे और आप जैसे लोग ही समाज को दिशा दिखा सकते हैं, इसमें किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। मैंने एक बात पशु भाई आपसे कही कि हिंदुस्तान में किसी मुसलमान ने आपसे कहा कि अल्लाह अकबर कहो, नारे तकबीर कहो, इतनी बात कही मैंने। वो तो बात है अपने ऐप छुपाने हो, दूसरे का तलाशो, अपनी कमी छुपानी, दूसरे कमी तलाशो वाली बात ना करिए। और राशन की जहाँ तक बात है, मैंने हमेशा कहा अगर अखिलेश यादव ने भी राशन बांटा होता, मायावती ने भी राशन बांटा होता, मनमोहन जी ने भी राशन बांटा होता, तो कोई एहसान ना क्या होता। मुझसे टैक्स ले रहे हैं, वो दे रहे हैं, वो अपनी जेब से नहीं दे रहे हैं। ये बात ना कहिए।
अगर अब मैंने हमेशा कहा 80% मुसलमान भी ले रहा है, लेकिन आप जो टारगेट ना आदमी ले रहा है, अरे भाई मेरे टैक्स सही वो चीज आ रही है, ऐसा नहीं कि दूसरे मुल्क में गेहूं चावल आ रहा है। मैंने चलिए, सरासर बात सवाल कही बस इतना है आप शुएब देखिए जी, आप देखिए इस बात से इस इत्तेफाक रखते हैं कि देशद्रोही गतिविधियों में किसी को भी शामिल नहीं होना चाहिए और नहीं होना चाहिए, पक्षा नहीं है, कोई हो, एकता किसी अखंडता के समुदाय लिए का हो, काम पक्षा करना रहेगा। चाहिए। अगर कोई जी साजिश रचता है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, ना कि हाँ, पूरे होना समाज चाहिए। को निशाने पे लेना चाहिए। बात सही है, आप दोनों मेहमानों ने अपनी राय रखी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, चलते रहिए एपीएन न्यूज के साथ।